बीए फर्स्ट ईयर और अपना सब्जेक्ट है समकालीन भारत एवं शिक्षा। इसमें हम इकाई फर्स्ट पढ़ रहे हैं। इकाई फर्स्ट का जो आज का अपना टॉपिक है वो है टैगोर जी के अनुसार शिक्षण की विधियों के बारे में, जिसमें हमने टैगोर के अनुसार जो अलग अलग शिक्षण विधियाँ कौन सी बताई हैं उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले की जो क्लास हुई थी उसमें हमने टैगोर के अनुसार पाठ्यक्रम का स्वरूप जो अपनी शांति निकेतन जो उनका विद्यालय था उसमें किस प्रकार का बताया था उस स्वरूप के बारे में चर्चा कर ली थी। जैसे उन्होंने 3 प्रकार के पाठ किए थे। सबसे पहले जो पाठ किया था वो विषय था। उसमें विषय में उन्होंने मातृभाषा, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, प्रकृति अध्ययन की और कला और संगीत के बारे में चर्चा की। दूसरा उनका भाग था वो था उपयोगी वस्तुएं, जिनमें उन्होंने बागवानी, कृषि, क्षेत्रीय अध्ययन, विभिन्न वस्तुओं का संग्रह, प्रयोगशाला आदि के बारे में चर्चा की। और थर्ड स्टेप था वो था अन्य क्रियाएं, जिसमें खेलकूद, नाटक, संगीत, नृत्य, मौलिक रचना, ग्रामोत्थान और समाज सेवा के कार्य आते थे। और उनका जो पाठ्यक्रम था वो वर्तमान के पाठ्यक्रम से वो मेल खाता हुआ नजर आता था। इस प्रकार का पाठ्यक्रम उन्होंने अपने शिक्षण कार्य में दिया। आज हम टैगोर के अनुसार शिक्षण विधियां हैं। टैगोर ने जो प्रचलित पाठ्यक्रम की भांति तत्कालीन निरक्ष शिक्षा पद्धति की कृत्रिमता को विरोध करते हुए इस बात पर बल दिया कि शिक्षा की प्रक्रिया जीवन को पूर्ण होनी चाहिए, यानी शिक्षा की जो प्रक्रिया होगी वो व्यक्ति के जीवन से संबंध रखने वाली होनी चाहिए। व्यक्ति के जीवन में आने वाली जो समस्याएं हैं उस समस्याओं का सामना करने के लिए व्यक्ति को तत्पर तैयार रहे। हर समय उसको ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जीवन के लिए उपयोगी मानी जाए। उसे जीवन की वास्तविकताओं पर आधारित होना चाहिए। जो भी शिक्षा उसको मिले वो जीवन की वास्तविक परिस्थितियां हैं उस वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर शिक्षा होनी चाहिए। इस संबंध में उनका विचार था कि बालक का विकास उसकी रुचियों तथा आवोगे के अनुसार होना चाहिए, यानी बालक का जिस क्षेत्र में बालक की रुचि है, जिस क्षेत्र में बालक जाना चाहता है, जिस विषय को पढ़ना चाहता है उसी हॉबी के अनुसार उसका विकास होगा, उसी के अनुसार उसका पाठ्यक्रम भी निर्धारित होगा। इसके लिए उसे प्रत्यक्ष स्रोतों से स्वतंत्र प्रयासों द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान को अर्जित करने के अवसर मिलने पर परम आवश्यक माना। अतः टैगोर ने बालक की शिक्षा के लिए निम्नलिखित तथ्यों को उपयुक्त माना। उनका पहला था वो था भ्रमण के संबंध में पढ़ना, भ्रमण के समय में पढ़ना। भ्रमण के समय में पढ़ना, पहला उन्होंने सुझाव दिया है भ्रमण के समय में पढ़ना। टैगोर का विश्वास था कि कक्षा में पढ़ाई जाने वाली शिक्षा का प्रभाव न तो बालक के मस्तिष्क पर पड़ता है और न ही शरीर पर। उन्होंने कहा कि जो कक्षा कार्य के अंदर जो शिक्षण कार्य होता है वो शिक्षण कार्य बालक के ना तो मस्तिष्क पर पड़ता है ना उसके शरीर पर। उन्होंने ऐसी मतहीन शिक्षा व्यक्त वे कहते थे कि भ्रमण के समय बालकों की मानसिक शक्तियाँ सतर्क रहती हैं। जैसे आसपास की जो कल्चर है, संस्कृतियाँ हैं, उनके बारे में बालकों को भ्रमण करके अध्ययन करवाने, यानी ये बात फैक्ट है कि जब किसी चीज़ को हम प्रत्यक्ष रूप से अपनी आंखों से देखते हैं तो उस चीज़ को जो प्रतिबिंब होता है वो हिस्सा ही रहता है, उस चीज़ को हम कभी नहीं भूलते हैं। इसलिए जो शैक्षिक स्तर है भ्रमण से संबंधित उनका भ्रमण करवा के बालकों को शिक्षा दी जाए, ये उन्होंने उचित माना है। अतः वे विषयों को प्रत्यक्ष रूप से देखकर उनके विषय के ज्ञान को सरलता से प्राप्त कर लेते थे। इस दृष्टि से टैगोर 2 शब्दों में भ्रमण के समय पढ़ना शिक्षण की सर्वोत्तम विधि उन्होंने माना। फिर दूसरा बताया है वाद विवाद तथा प्रश्नोत्तर विधि।
हैं वाद विवाद तथा प्रश्नोत्तर विधि। वाद विवाद तथा प्रश्नोत्तर विधि, इसके द्वारा उन्होंने बताया है टैगोर का विश्वास था कि वास्तविक शिक्षा केवल पुस्तकों के रट लेने तक ही सीमित नहीं होती, अपितु वह जीवन तथा समाज के अध्ययन पर आधारित होती है। वे कहते थे कि बालकों को प्रश्नों तथा उत्तरों के द्वारा शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। जो हम पढ़ाते हैं उसको बालक कितना कैचअप कर रहा है, कितना ग्रहण कर रहा है, इसके द्वारा ये ज्ञात होना चाहिए। जब बालक को पढ़ाते समय बीच में हम उसको क्वेश्चंस करते रहे, प्रश्न पूछते रहे, इससे हमें ज्ञात होगा कि बालक जो पढ़ रहा है उस पढ़ने में उसकी कितनी रुचि है, कितना वो पढ़ने के अंदर सक्रिय है। नहीं तो उनके समस्त प्रकार की समस्याओं को रखना चाहिए, जिससे समस्याओं का विवाद की आसानी से निकाल सके। यानी जो हम पढ़ा रहे हैं बालकों को समझ में वाद विवाद में होना चाहिए और समय समय पर पढ़ाते समय बीच में उनको प्रश्न भी करना रहना चाहिए, जिससे बालक अपने विषय के प्रति सक्रिय रहे। और तीसरा है क्रिया विधि। तीसरी बात उन्होंने कही है क्रिया विधि। क्रिया विधि, इसके द्वारा टैगोर ने क्रिया सिद्धांत को विशिष्ट महत्व प्रदान किया है। किसी भी कार्य को हम करते हैं, उस अभ्यास के द्वारा किसी कार्य को करते हैं तो वो कार्य हमें याद रहता है, उस अभ्यास के द्वारा हम उसको प्रेरित भी कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने क्रिया को महत्व अधिक दिया है। उनका विश्वास था कि क्रिया शरीर और मस्तिष्क दोनों को शक्ति देती है। उनका मानना था कि जो हम क्रिया करते हैं वो क्रिया शरीर और मस्तिष्क दोनों को शक्ति देती हैं, दोनों को स्थायी बनाती हैं, और जो क्रिया करके हम कार्य करते हैं वो कार्य हमें सदैव याद रहता है, मस्तिष्क में वह स्थायी रहता है। इसीलिए उन्होंने शांति निकेतन में किसी न किसी दस्तकारी को सीखना अनिवार्य कर दिया। इसलिए उन्होंने जो अपने शांति निकेतन विद्यालय था उसमें किसी न किसी प्रकार की जो दस्तकारी कलाएं थी उस दस्तकारी कलाओं को करना प्रारंभ कर दिया। टैगोर क्रिया के सिद्धांत पर इतना विश्वास करते थे कि यदि कोई बालक शिक्षा प्राप्त करते समय भी उनसे पूछे क्या मैं दौड़ जाऊं, तो वे कहते थे अवश्य। यानी शिक्षा प्राप्त करने के लिए बालक जब कोई बालक उनसे प्रश्न पूछते थे क्या मैं दौड़ जाऊं, तो वो उनको अवश्य कह देते, हाँ ना नहीं कहते, ऐसे तो हाँ ही कह देते, ताकि बालक दौड़ने में भी प्रेरित हो सके, दौड़ने में निपुण हो सके। उनका विश्वास था कि पेड़ पर चढ़ने, फल तोड़ने और कूदने फादने से थकावट दूर हो जाती है। उनका मानना था कि जब बालक इस प्रकार की क्रियाएं करता है, जैसे पेड़ पर चढ़ना, फल तोड़ना, कूदने फादने की थकावट दूर हो जाती है और बालक का शारीरिक विकास भी होता है, जिससे बालक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अधिक अच्छी दिशा में आ जाता है तथा बालक के अनुभवों का महत्व भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट बात की है मातृभाषा द्वारा शिक्षा। बात की है मातृभाषा द्वारा शिक्षा। मातृभाषा का महत्व अभी जो अपनी वर्तमान 2006 नई शिक्षा नीति लागू हुई है, जिसमें हम 2020 की, उसमें भी गांधी जी ने भी पहले मातृभाषा की शिक्षा का महत्व बताया था, टैगोर जी ने, और वर्तमान की जो शिक्षा नीति है 2020 उसमें भी मातृभाषा को विशेष महत्व दिया गया है। इस प्रकार टैगोर ने मातृभाषा को शिक्षा का सरलतम माध्यम समझते थे। उन्होंने कहा कि विदेशी भाषा के माध्यम से शिक्षा देना अनुचित है, क्योंकि विदेशी भाषा के माध्यम से हम बालक को शिक्षा देते हैं तो वो अपनी जो संस्कृति है, अपनी सभ्यता है, उस सभ्यता को स्वतः भूल जाते हैं। इसलिए उसको अपनी सभ्यता और संस्कृति से जोड़ने के लिए अपनी मातृभाषा में शिक्षा मिलनी अवश्य होनी चाहिए, ताकि वो अपनी सभ्यता और संस्कृति को जान
सके। इसके अतिरिक्त टैगोर विश्व बंधुत्व की भावना के समर्थक भी थे। इसके अतिरिक्त जो टैगोर थे वो विश्व बंधुत्व की जो भावना है कि संपूर्ण विश्व एक परिवार के रूप में रहे, मिलजुल कर रहे, इस भावना से जो प्रेरित थे, इस भावना को समर्थन करते थे। उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम में सभी संस्कृतियों को स्थान देना चाहिए। पाठ्यक्रम के अंदर सभी संस्कृतियों का स्थान देना चाहिए ताकि बालक को जो भी संस्कृतियां हैं उन सभी संस्कृतियों के बारे में समय पर ज्ञान हो सके। नेक्स्ट है खेल द्वारा शिक्षा। खेल द्वारा शिक्षण। खेल द्वारा शिक्षण, इसमें टैगोर का कहना था कि बालकों को शिक्षण खेल द्वारा दिया जाना चाहिए। जैसे वर्तमान में भी हम बालकों को खेल खेल के माध्यम से शिक्षा देते हैं ताकि बालक का मनोरंजन भी हो सके और साथ में बालक उस ज्ञान को भी सीख सके जो हम ज्ञान उसको देना चाहते हैं। जैसे हम प्राथमिक जो कक्षाएं होती हैं, प्रारंभिक जो कक्षाएं होती हैं, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी जो क्लासें होती हैं, उसमें बालकों को ए फॉर एप्पल से बना खिलौना दिया जाता है। तो उसको हम वो खिलौना देता है तो वो बालक उस खिलौने के द्वारा खेलता भी है, लेकिन उस खिलौने के बारे में जानता है कि खिलौना ए फॉर एप्पल का है। इस प्रकार वो उसके साथ मनोरंजन भी कर रहा है, साथ में सीख भी रहा है। आगे उन्होंने कहा है खेल द्वारा शिक्षण उत्तम होता है क्योंकि बालक का यह स्थायी ज्ञान होता है, इसको बालक कभी नहीं भूलता है। खेल में बालक रुचि भी लेते हैं और आसानी से सीख भी सकते हैं तथा उनको स्वतंत्रता भी अनुभव होती है। उसमें किसी प्रकार की वो बाध्यकारिता नहीं होती है, उनमें उसको किसी प्रकार का दबाव नहीं दिया जाता है, वो स्वतंत्रता पूर्वक खेल के माध्यम से सीख सकते हैं। इसलिए यह शिक्षण जो खेल का शिक्षण है वो मनोरंजन के लिए और ज्ञान के लिए एक सरल माध्यम माना जाता है। और नेक्स्ट है स्वानुभव द्वारा सीखना। स्वयं करके सीखना, स्वयं अनुभव के द्वारा सीखना, स्वानुभव द्वारा सीखना। स्वानुभव के माध्यम से सीखना, स्वानुभव के माध्यम से सीखना, स्वयं करके सीखना, स्वयं के अनुभव से सीखना। टैगोर का विश्वास था कि शिक्षण इस प्रकार का किया जाना चाहिए जिससे बालक स्वयं के अनुभव से, स्वयं के अनुभवों से सीख सके, कुछ ना कुछ सीखे। आवश्यक है कि शिक्षा को बालक के जीवन पर केंद्रित किया जाना चाहिए। यदि हम स्वयं अनुभव करते हैं कि जीवन किस प्रकार का होना चाहिए तभी हम दूसरों को उसके बारे में बता सकते हैं। इसलिए अनुभव व्यक्ति का बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अनुभव के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन की जो आने वाली समस्या है उस समस्याओं के हल का निराकरण का जो मार्ग है वो खोज सकता है। जब शिक्षा जीवन से संबंधित हो जाती है तो उसमें जो कृत्रिमता है वो समाप्त हो जाती है। बालक को अनुभव के द्वारा अपने जीवन को किस प्रकार से जीना है उस तौर तरीकों को ज्ञान हो जाता है। तो आज की जो क्लास है उस क्लास को हम यही विराम देंगे। आज हमने पढ़ा टैगोर के अनुसार शिक्षण की विधियाँ, जिसमें हमने प्रमाण के समय पढ़ना, वाद विवाद द्वारा प्रश्नोत्तर विधि, क्रिया विधि, मातृभाषा द्वारा सीखना, खेल द्वारा सीखना, स्वानुभव के माध्यम से सीखना, इन सभी की बातों में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। आप सभी से निवेदन है कि आपको जो बात समझ में नहीं आ रही है वो आप पूछ सकते हो और आप अपनी जो अटेंडेंस है वो इस यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में देंगे, जिसमें आप अपना नाम, पिताजी का नाम, अपना रोल नंबर को प्रेजेंट करेंगे। आज के लिए आप सभी को यहाँ से